हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन स्टूडियो पर। और मैं विक्रम चौधरी, और आज करेंगे हम क्लास 10th चैप्टर नंबर 7B। ठीक है, एक्सरसाइज 7B और इसका तीसरा क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन तक हम इसमें पहले कर चुके हैं। तो देखो, ये कह रहा है, मैंने आपको फॉर्मूले लिखवाए थे। उस बिंदु के निर्देशांक बताइए जो निम्न बिंदुओं के खींचे जाने वाले रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में बारह विभाजित करता है। देखिए, मैंने आपको 2 फॉर्मूले लिखवाए थे। बिंदु P x, y के निर्देशांक जो बिंदुओं a x1 y1 b x2 y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड को m1 अनुपात m2 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करता है। तो आंतरिक रूप से विभाजित करने वाले कहते हैं m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और ऐसे m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, और जो बिंदु x, y के निर्देशांक जो बिंदु a x1 y1 b x2 y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड को m1 अनुपात m2 के अनुपात में बारह रूप से विभाजित करता है। उसके कहते हैं m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2, और दूसरा इसका m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। ये हमारे फॉर्मूले हैं दो। तो इसमें विभाजित करने वाला तो माइनस वाला लगेगा। तो पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है इसमें 3,4 तथा -6,2। ठीक है, ये है। और इसमें हमें अनुपात में दे रखा, अनुपात कितना है 3:2। अनुपात है हमारा 3:2 इसमें। ठीक, तो x1 क्या है इसमें, x1 बराबर 3, x1 y1 4, x2 माइनस का 6 और y2 2। ठीक है, x1 y1 और x2 y2, m1 3 और m2 कितना 2। तो लिखेंगे ब्राह विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक। ब्राह विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक। ठीक है, तो ब्राह विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक, इसका फॉर्मूला क्या है हमारा, तो लिखेंगे m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2, और दूसरा फॉर्मूला है इसका m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। ठीक, ये फॉर्मूला हमारा लगेगा। अब वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं। m1 कितना हमारा 3 और x2 माइनस का 6 माइनस m2 कितना हमारा 2 और x1 कितना हमारा 3। ठीक है, और m1 कितना हमारा 3, m2 2। ऐसे ही वैल्यू यहाँ रखेंगे, m1 3, y2 ये हमारा ये रहा कितना है 2, माइनस m2 कितना, चलो इसे ऐसा वाला y बना लेते हैं कहीं आप। ठीक, और m2 कितना हमारा 2 और y1 कितना 4, m1 माइनस m2, तो m1 3 माइनस 2 6 थी माइनस 18 और माइनस का 3 दूनी 6 अपॉन 1, 3 दूनी 6 माइनस का 8 अपॉन 1। तो यहाँ से हमारा निकलेगा ये माइनस का 18 माइनस का 6 माइनस का 24 और ये हो जाएगा माइनस का 2। ठीक है, ये हमारे निकल के आ जाएंगे यहाँ से निर्देशांक, बिंदु के निर्देशांक हमारे निकल के आ गए। ठीक, तो पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। अब करते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरे क्वेश्चन में हमें दे रखा -2,5 तथा 6,4 और अनुपात हमारा दे रखा है इसमें 1:2। ठीक, तो x1 कितना हमारा माइनस का 2 और y1, ठीक है, x1 ये रहा और y1 ये रहा, y बराबर 5। ऐसे लिखेंगे x2
6 और y2 हमारा कितना 4, m1 1 है और m2 2। तो लिखेंगे ब्रहा विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक। ब्रहा विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक। ठीक है, तो ब्रहा विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक, इसका ब्रहा विभाजित करने वाले जिसका फॉर्मूला है वो हमारा क्या है, m1x2 माइनस m2x1 अपॉन m1 माइनस m2 कोमा m1 माइनस m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। तो m1 क्या हमारा 1, ठीक है 1 है ये रहा, और x2 6 माइनस m2 कितना 2 और x1 कितना हमारा माइनस का 2 अपॉन m1 कितना 1 माइनस 2, तो ये कॉमा आ जाएगा, और m1 कितना 1 m1 1 और इंटू y2 कितना हमारा 4 माइनस m2 कितना m2 है 2, ठीक है, और y1 है हमारा 5 अपॉन m1 माइनस m2 1 माइनस 2। तो ये जगह 6 माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 1 माइनस, तो ये जगह ये 4 माइनस 5 दूनी 10 अपॉन माइनस 1। अब इसे निकालेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 6 और 4 10 कोमा 4 में से 10 गए तो 6, ये आ गया हमारा 10 कोमा माइनस का भी माइनस का 10, ठीक है, ये नीचे माइनस है ना तो ऊपर ही माइनस आ जाएगा, माइनस का 6 कोमा, और ये सॉरी प्लस का 10 होना चाहिए क्योंकि ये 4 में से 10 गया तो कितना बचा 6, माइनस का 6 बचेगा और माइनस माइनस कट जाएगा तो प्लस का 6 होना चाहिए, इसे काट देंगे ऐसे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चौथा, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक, तो हम तो मान लेंगे आंतरिक विभाजित करेगा, ठीक है, ब्रहा तो स्पेशल दे रखा होगा, तो लिखेंगे माना वांछित बिंदु सर इसमें, अब जो वो है इसके बिंदु, माना वांछित बिंदु P x, y है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे यहाँ रेखाखंड के अंत्य बिंदु, जो अंत्य बिंदु दे रखे माइनस का 1,7 और दूसरा है हमारा 4, माइनस का 3, ठीक है, और m1/m2 में कितना दे रखा है, m1/m2 में दे रखा है 2 और 3, तो देखो x1 यहाँ क्या हो जाएगा, x1 माइनस का 1 और y1 क्या है हमारा 7, x2 4, y2 माइनस का 3, ठीक, m1 2 m2 3, ये हो जाएगा हमारा। अब यहाँ लगाते हैं फॉर्मूला, तो x बराबर लिखेंगे m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है, यहाँ जो y हमारे निकल का जाएगा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2, तो m1 कितना है हमारा 2, ठीक है 2 और x2 4 प्लस m2 3 और x1 कितना है हमारा माइनस का 1 अपॉन m1 प्लस m2 कितना है 2 प्लस 3, तो ये जगह 4 दूनी 8 और माइनस का 3 अपॉन 3 और 2 5,
m1 कितना हमारा, m1 2 और y2 कितना -3 प्लस m2 कितना 3 और y1 कितना 7, ठीक है। और m1 हमारा 2 प्लस 3, m1 प्लस m2, ठीक है। m1 2 और m2 3, तो जगह 3 दूनी 6 प्लस 7 21 अपॉन 5, तो माइनस का 6 और प्लस का 21, ठीक है। माइनस का 6 जो छोटा है और प्लस का 21 बड़ा है, इसमें जाएगा तो कितना बचेगा 15, तो 15 अपॉन 5, 5 दिए 15, 3 आ गया हमारा। तो जो अभी लिखेंगे अतः इस प्रकार अभीष्ट बिंदु, इस प्रकार अभीष्ट बिंदु हमारी क्या निकल के आए, अभीष्ट बिंदु 1,3 है, ठीक है। 1,3 हमारे बिंदु आगे निकल गए और यही आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन हमारा 5। देखिए आपको जरा मैं इसमें बता दूं, जैसे मैंने ये क्वेश्चन करा है m1x2, मैंने इसे इस तरह लिख के दिखाया था ना, जैसे m1x2, जैसे m1x2 और भी यहाँ आपको मगर के m मतलब ये प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2, ऐसे ही यहाँ पर m1y2 प्लस इस तरह अपॉन, तो ये तो हमारा x होता है और ये क्या होता है y, तो इसलिए यहाँ पर मैंने क्या करा, अलग अलग करके यहाँ x और y लिख के दिखा दिया, तो आप इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं लेना, बात एक ही दोनों का, ठीक है। अब बिंदुओं 4, -1 और -2,3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक पूछें। इस बार त्रिभाजित कर रहा है तो लिखेंगे, तो सबसे पहले मानना पड़ेगा, माना दिए गए बिंदु ए और बी ले लेंगे, माना दिए गए बिंदु, माना दिए गए बिंदु ए 4,1 और बी -2, -3, ठीक है। माना रेखाखंड ए बी को बिंदु पी और क्यू समत्रिभाजित करते हैं। माना रेखाखंड ए बी को, देखो पहले एक रेखाखंड बनाएंगे, ये रेखाखंड हो गया हमारा, ये ए हो गया और ये बी हो गया, यहाँ पी हो गया और यहाँ क्यू हो गया, ठीक। तो रेखाखंड समत्रिभाजित हो रहा है, तो मतलब देखो एक यहाँ से यहाँ तक बना, दूसरा यहाँ से यहाँ तक, तीसरा यहाँ से यहाँ तक, तो 3 भागों में विभाजित हो गया रेखाखंड हमारा, जिसमें कि 2 बिंदु में दे रखेंगे, शेष 4, -1 है और बी हमारा कितना -2, -3, ठीक। लिखेंगे माना रेखाखंड ए बी, माना रेखाखंड ए बी को, माना रेखाखंड ए बी को बिंदु पी और क्यू, बिंदु पी और क्यू समत्रिभाजित करते हैं, बिंदु पी और क्यू समत्रिभाजित करते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ए पी बराबर पी क्यू बराबर क्यू बी, ठीक, 3 भागों में विभाजित हो जाएगा। अब एक चीज और, वो पी जो रेखाखंड है, लिखेंगे बिंदु पी, बिंदु पी रेखाखंड, बिंदु पी रेखाखंड ए बी को 1:2 के अनुपात में, 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है। देखिए कैसे, ये 3 भागों में विभाजित है, ठीक है। तो ए बी, एक भाग तो ये हो गया और 2 भाग ये हो गए, तो क्या हो गया 2:1 हो गया ना, हो गया। तो पी ये वाला ए पी 1 हो गया और ये क्या पूरा क्या हो गया 2, ठीक, क्योंकि 3 भागों में विभाजित है, 2 तो ये हो गया, 1 ये हो गया। अब दूसरा जो हमारा इसी प्रकार लिखेंगे, इसी प्रकार बिंदु क्यू, इसी प्रकार बिंदु
Q रेखाखंड AB को, इसी प्रकार बिंदु Q रेखाखंड AB को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। 2:1 के अनुपात में 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। देखिए बिंदु Q 1 2 2 तो ये हो गए और 1 ये हो गया, तो 2:1 के अनुपात में विभाजित कर दिया इसने। ठीक, तो लिखेंगे माना बिंदु P के निर्देशांक, माना बिंदु P के निर्देशांक x, y। ठीक है, बिंदु P के निर्देशांक x, y। तो अब हम लगाएंगे अपना फॉर्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो हमारा m1 कितना, m1 है हमारा 2:1। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं बिंदु P के निर्देशांक से कर रहे हैं, तो P वाले इससे करेंगे। तो 1, x2 कितना, x2 हमारा देखो यहाँ लिखा नहीं है, देखो ये x1 y1। ठीक है, x2 y2 आप याद रखना। तो ऐसे पहले लिख लेना, मेरे यहाँ थोड़ी जगह कम है इसलिए मैंने लिखा नहीं। तो x2 कितना हमारा, x2 है हमारा देखो -3 ये, इसे लिखना से लिख लीजिए, प्लस m2 कितना 2 और x1 कितना हमारा, एक मिनट x2 है तो -2 होगा यहाँ और ये 4 हो जाएगा अपॉन m1 कितना हमारा 2 + 1, तो -2 + 4 दूनी 8 अपॉन 3, और -2 छोटा है प्लस का 8 बड़ा है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा प्लस का 6/3। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 3 दूनी 6 2 आ जाएगा। ठीक है, दूसरा जो इसका m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो m1 हमारा कितना 1 और y2 कितना, y2 हमारा -3 प्लस m2 कितना, एक मिनट। ठीक है, m2 हमारा 2 है और y1 कितना हमारा -1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 कितना हमारा, m1 है 2, एक मिनट, 1 + 2। ठीक है, 1 + 2 तो क्या आ जाएगा -3 प्लस -2 अपॉन 2 और 1 3। ठीक, 3 और 2 कितना हो गया 6 अपॉन 3, तो 3 दूनी, एक मिनट 3 और 2 5 होंगे, सॉरी -5 अपॉन 3, ये हमारा निकल के आ जाएगा यहाँ से ही। ठीक है, तो x और y हमारे निकल गया क्योंकि ये तो x होता है और ये y। ठीक है, तो यहाँ पे x y लिख रखा हमने, फिर इस y को थोड़ा सा बनाते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा जो लिखेंगे बिंदु P के अभीष्ट निर्देशांक, बिंदु P के अभीष्ट निर्देशांक। तो बिंदु P के जो अभीष्ट निर्देशांक आए, x कितना हमारा 2 और y कितना -5/3, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब इसके तो आ गए 1:2 के, अब Q की ओर निकालना होंगे, तो इस पूरे को पहले मिटाते हैं। ठीक, तो लिखेंगे माना Q के निर्देशांक, माना Q के निर्देशांक x, y है। ठीक है, तो x बराबर कितना m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और ऐसे ही y बराबर क्या हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो m1 कितना हो गया हमारा, m1 उसमें था हमारा 2:1। ठीक है, तो 2 × x2 कितना -2 प्लस देखो x1 y1 और x2 y2। ठीक है,
M1 कितना था हमारा 2 और M2 कितना था 1। ये मैंने सारे के सारे लिख दिए। ठीक है, पिछले मैंने उसमें भी बता दिया था आपको x1 y1 और x2 y2 ही रहेंगे हमारे दोनों में। तो M2 कितना 1 इंटू x1 कितना हमारा 4 अपॉन 2 प्लस 1। ऐसे नीचे M1 कितना 2 और y2 माइनस का 3 प्लस 1 इंटू y1 कितना और M1 प्लस M2 कितना हमारा 2 प्लस 1। तो यहाँ से आ जाएगा 3 दूनी 6 प्लस माइनस का 1 अपॉन 2 और 1 3, 2 दूनी 4 प्लस 4 अपॉन 2 और 1 3। तो 4 से 4 क्या बचा 0.3। तो 0.3 कितना हो गया 0। ऐसे ही 6 क्या जगह 6 माइनस का 7 अपॉन 3। ठीक है, तो बिंदु Q के निर्देशांक क्या आ गए, Q के निर्देशांक हमारे Q के निर्देशांक आए 0, माइनस का 7 अपॉन 3। ये हमारे आगे Q के निर्देशांक। ठीक है, P के निर्देशांक हम पहले निकाल चुके हैं और Q के अब हमने यहाँ निकाल दी। तो ये सवाल यहीं खत्म होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6। एक रेखाखंड का एक अत्यंत बिंदु 13,19 है। यदि उसका मध्य बिंदु, कोई रेखाखंड है जैसे ये रेखा जो, ठीक है, इसका मध्य बिंदु तो ये हो गया हमारा माइनस का 9,30 और इसका अंत्य बिंदु मतलब अंतिम बिंदु है ना, ये हो गया 13,19। तो दूसरे अंत्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। चलो एक तो हो गया 13,19 और एक, अब इसने एक ये वाला पूछ लिया हमसे x, y मान लेते हैं इसे। तो अब यहां हम लिखेंगे माना दूसरा अंत्य बिंदु, x, y है। ठीक है, तो x, y तथा 13,19 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु -9,30 है। ठीक, तो फॉर्मूला इसमें वही लगेगा x1 प्लस x2 अपॉन 2। ठीक है, x1 प्लस x2 अपॉन 2। तो x1 कितना हमारा x प्लस 13 अपॉन 2 बराबर मध्य बिंदु उसने हमें दे रखा है तो क्या आ जाएगा माइनस का 1 मिनट। ठीक है, माइनस का 9। तो यहाँ से निकल कर आएगा x प्लस 13 बराबर 9 दूनी 18 माइनस का। ठीक है, 2 की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी तो यहाँ से क्या आ जाएगा x बराबर माइनस का 18 माइनस का 13 को प्लस का पक्षांतर करेंगे किसमें आ जाएगा माइनस में। तो x बराबर कितना जाएगा माइनस का 31। ठीक, अब दूसरा निकालते हैं हम y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, और यहाँ पे क्या मध्य बिंदु जो भी हमें दे रखा होगा। तो y1 कितना है हमारा, ये y1 तो हमारा y है यहाँ पे और y2 प्लस 19 अपॉन 2। जहाँ मध्य बिंदु कितना दे रखा हमारा 30। तो यहाँ से y प्लस 19 और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 की तो 30 दूनी 60 आ गया। तो y बराबर क्या आ जाएगा 60 माइनस 19 को इधर लेके आएंगे माइनस में जाएगा तो y बराबर कितना जाएगा हमारा, ये जाएगा 41। ठीक है, तो लिखेंगे दूसरा अंत्य बिंदु के निर्देशांक। दूसरे अंत्य बिंदु के निर्देशांक तो दूसरे अंतिम बिंदु का निर्देशांक क्या है हमारे माइनस का 31 और 1 41। ठीक है, ये इसका आंसर होगा।
तो आज का सेशन यही समाप्त होता है। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।